गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द पावर ऑफ यूनिवर्स 101 टैरोट। मैं लवली एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब अच्छे होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आज की जो हमारी रीडिंग होने वाली है वो यू वर्सेस देम मीन्स आपके और आपके पार्टनर की जो एनर्जी है, करंट एनर्जी, वो हम चेक करेंगे और साथ में हम गाइडेंस भी देखेंगे। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, ये एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। तो जितनी आपसे रेजोनेट करे उतनी रखें और बाकी सबको जाने दें। साथ ही इस रीडिंग को मेल, फीमेल, मैरिड, अनमैरिड कोई भी देख सकता है। अगर इस चैनल पे आप न्यू हैं तो सबसे पहले आप जाकर प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर आपको रीडिंग अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलें। साथ ही अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को शेयर करें, जिसे भी इस रीडिंग की ज़रूरत है उन्हें शेयर करें। तो चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स को। व्यूअर्स देखते हैं आपके और आपके पार्टनर की क्या करंट एनर्जी है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। गाइड कीजिए यूनिवर्स। 1, 2 and 3। गाइड कीजिए यूनिवर्स। 1, 2 and 3। इनमें से एक आपके और एक आपके पार्टनर की एनर्जी होंगी। साथ ही हम एक कार्ड म्यूचुअल एनर्जी के लिए भी रखते हैं। चलिए हम म्यूचुअल एनर्जी बाद में देखेंगे। डिसीट, इंडिसीजन एंड द थिंकिंग मैन, ये कार्ड्स आए हैं। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, financial constraints and first chakra archangel Michael। आई होप आपको कार्ड्स अच्छे से दिख रहे हो। मुझे ये लग रहा है कि ये आपकी एनर्जी है और ये आपके पार्टनर की एनर्जी है। तो सबसे पहले मैं आपके पार्टनर की एनर्जी देख लेती हूँ। मुझे आपके पार्टनर जो है, सबसे पहले मुझे वो काफ़ी सोच विचार करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा सोचते हुए मुझे दिख रहे हैं। वो आपके बारे में सोच सकते हैं या फिर कोई जो है उनका ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है आप दोनों थर्ड पार्टी इशू में हो, या उनकी फैमिली हो थर्ड पार्टी, या उनका कैरियर हो, या तो फिर कोई पर्सन भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो भी थर्ड पार्टी है, मुझे लग रहा है कि वो जो है आपके पार्टनर को आपके खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रही है। और आपके जो पार्टनर हैं वो सोच रहे हैं, शायद आप दोनों, जाहिर सी बात है, नो कांटेक्ट में हो, सेपरेट हो, आप दोनों के बीच कोई भी कांटेक्ट नहीं है। अगर होती भी होगी तो झगड़े हो जाते होंगे, क्योंकि जो थर्ड पार्टी है वो आपके पार्टनर के कान भर देते हैं और वो रहे कान की कच्ची। उन्हें समझा देते हैं इंसान, जो भी समझा दिया जाए, जैसे भी समझा दिया वो वैसे मान लेते हैं और उसी पे विश्वास कर लेते हैं। तो ये बातें जो है आपके थर्ड पर्सन जो है, थर्ड पार्टी जो है, वो बहुत अच्छे से जानते हैं उनका नेचर कि वो कैसे हैं।
और इसी चीज़ का वो फ़ायदा उठा रही हैं। और इस चीज़ में सबसे ज़्यादा नुकसान आपका हो रहा है, क्योंकि आप उनसे बेहद प्यार करती हैं, उनका इंतज़ार कर रही हैं। आप सोच रही हैं कि वो आएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बट आपके जो पर्सन है वो, उन्हें जो है वो थर्ड पर्सन जो है वो सिर्फ घुमा रही है, और इसकी वजह से आपके पर्सन को, सॉरी गाइज यहाँ पे काम लगा हुआ है तो थोड़ा बहुत आपको आवाज़ें सुनाई देंगी। तो आपके पर्सन जो है वो कंफ्यूज हो रहे हैं और ज़्यादा, क्योंकि वो एक तरफा बात सुन रहे हैं ना। थर्ड पार्टी जो है उन्हें जो कुछ भी बोल रहे हैं वो उस पर विश्वास कर ले रहे हैं, और दूसरी तरफ आपसे बात नहीं हो पा रही है, और बात होती होगी तो वो आप पे ब्लेम कर देते होंगे, जिसकी वजह से आप गुस्सा करते होंगे या फिर झगड़े हो जाते होंगे। तो बात सॉल्व होने की बजाय आपने अपनी बात रखी ही नहीं, आपको अपनी बात रखने का मौका ही नहीं मिला, और जो इस चीज़ का जो थर्ड पार्टी है उसने फ़ायदा उठा लिया, और उन्होंने आपके पर्सन को और ज़्यादा आपके खिलाफ है जो भड़का दिया, कान भर दिए। तो वो जो है यही चाहती थी, और चाहे जो भी सिचुएशन हुई उसकी वजह से आपके पर्सन जो है, आप सही होते हुए भी उन्हें गलत लग रहे हो, और जो थर्ड पर्सन है वो गलत होते हुए भी उन्हें सही दिख रहा है, और आपके पर्सन जो है वो सही और गलत नहीं समझ पा रहे कि आखिर क्या सही है और क्या गलत, और वो इसी चीज़ में बीच में अटके हुए दिख रहे हैं मुझे, और काफ़ी ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, इतना सोचने का भी क्या फ़ायदा जब आपको सही और गलत में फ़र्क ना दिखे। तो इनके लिए यही है कि ये गाइडेंस ले, हो सके तो किसी अच्छे फ्रेंड से, या मीन्स कहने का मतलब है कि ये अपनी बात जो है किसी से कह भी नहीं रहे हैं। ये अब जो आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में जो बातचीत हो रही है, अगर वो आपसे भी कहें तो आप भी उन्हें कुछ समझाओ ना। बट ये जो उन्होंने कह दिया सुन लिए, मन में बैठा लिया उस बात को, ना किसी से पूछना है, ना राय लेना है, कुछ भी नहीं, और जो सोच लिया वही सही हो गया। और ये तो एक तरफा बात हुई, इसमें आपने तो अपना पक्ष भी नहीं रखा। तो कहने का मतलब ये है कि आपके पर्सन जो है उन्हें गाइडेंस की बहुत ज़रूरत है। हो सके तो आप इनके लिए प्रे कीजिए कि हाँ, इन्हें यूनिवर्स गाइड करें हो सके तो, या तो फिर ये अगर किसी अच्छे इनके कोई फ्रेंड है या ये काउंसलिंग ले तो इन्हें सही रास्ता तब मिल सकता है। मैं तो यही कहूँगी कि ये यूनिवर्स से आप प्रे कीजिए कि इन्हें गाइडेंस मिले तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आप मैनिफेस्ट कीजिए, हो सके तो विजुअलाइजेशन कीजिए कि आप दोनों के बीच अच्छे से बातचीत हो रही है, तो यूनिवर्स है जो ऐसा करेंगी कि उन्हें खुद ब खुद रास्ता दिखाएंगी। दूसरी तरफ अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूं तो आप तो इनसे बेहद प्यार करती ही हैं, मैंने जैसा कि कहा, बट आप अपना दिल निकाल कर इन्हें देना चाहती हैं, बट ये सुनने को तैयार नहीं है। बट आपने बहुत इनका इंतज़ार किया, काफ़ी पीछे भी पड़े, बट आप कहीं ना कहीं, प्यार है दिल में लेकिन किसी के आगे झुकना वो गलत बात हो जाती है ना। मीन्स ज़्यादा अगर किसी के सामने झुको तो हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो खोने लगते हैं। ये प्यार करते हैं, अच्छी बात है, आप भी प्यार करती हैं, अच्छी बात है, बट कहीं ना कहीं इस प्यार में हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं खो सकते। तो आपने ये सोचा हुआ है, और काफ़ी अच्छी बात है कि आपने ये सोचा हुआ है। अगर आप कहते हैं ना, सच को जो है किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सच कड़वा होता है बट वो सच ही होता है, झूठ मीठा भी होता है फिर भी वो झूठ होता है। तो आपने बहुत इंतज़ार किया, अब आपकी एनर्जी मुझे ये लग रही है कि प्यार है दिल में, बट उस अब पीछे भागना नहीं है। आप अपने कैरियर पे फोकस कर रहे हो सकता है आपने इनकी वजह से अपना जॉब वगैरह छोड़ा हो, या फिर इनकी मदद करने के लिए आपको फिनेंशियली बहुत सारा नुकसान भी उठाना पड़ा हो, बट इन्हें वो चीज़ नहीं दिख रही है इस वक्त। जो थर्ड पार्टी इन्हें जो कुछ भी कह रही है वो इन्हें सही लग रहा है, और आपकी बात तो ऐसे भी नहीं सुन रहे क्योंकि बातचीत ही नहीं हो पा रही है ढंग से।
और इस वजह से जो है आप जो है टेंशन ले रहे हो, तो आपके चक्रास जो है अनबैलेंस भी हो जा रहे हैं, आप इमोशनल हो जा रहे हैं। बट आपने, मुझे लग रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ में आई हैं। आपने डिसाइड कर लिया कि अब आपको जो है पीछे मुड़कर नहीं देखना है। अब आप उनकी वजह से जो आपने नुकसान खुद का किया है उससे आप अब ठीक करना चाहते हो, और ये बहुत अच्छी बात है। यूनिवर्स शायद आपके लिए यही करवाना चाहती थी, क्योंकि आपने, कहते हैं ना, प्यार 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 माला जपने लगते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप इन्हें बहुत ज़्यादा प्यार लुटा रहे हो। तो जब किसी को हद से ज़्यादा प्यार मिलने लगता है ना, तो वो उस चीज़ से फिर भागने लगता है। आपने इन पे बहुत ज़्यादा शायद प्यार लुटा दिया, इस वजह से ये भागने लगे और थर्ड पार्टी के पास पहुंच गए। बट कहीं ना कहीं अब आप जो है वो सेपरेट हो रहे हो कि नहीं, अब मुझे भागना नहीं है। तो ये बहुत अच्छी बात है। म्यूचुअल एनर्जी देखते हैं, केयरिंग कनेक्शन। वाह, देखिए आप दोनों के दिल में प्यार है, बट कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो है वो मुझे इमेच्योर दिख रहे हैं। मीन्स काफ़ी ज़्यादा मासूम है, ऐसा है। क्योंकि इमेच्योर नहीं बोल सकते, मीन्स थोड़ा बहुत इमेच्योरिटी है और थोड़ा बहुत है जो काफ़ी ज़्यादा मासूम हो सकते हैं। वो शायद ये नहीं समझ पाते कि दुनिया में लोग कैसे कैसे होते हैं, कैसे अपने फ़ायदे के लिए लोगों का फ़ायदा उठाते हैं, कैसे किसी का नुकसान भी कर देते हैं। तो आपके पर्सन ये चीज़ समझ नहीं पा रहे हैं, बट कहीं ना कहीं ये जो भी हो रहा है ना, जो कुछ भी हो रहा है वो आप दोनों के प्यार को और बढ़ाने के लिए ही हो रहा है। यूनिवर्स का ये कह सकते हैं उनकी एक लीला है छोटी सी, आप दोनों के प्यार को और बढ़ाने के लिए, आप दोनों के रिश्ते को और मजबूत करने के लिए। तो आप खुद पे भरोसा कीजिए, अपने प्यार पे भरोसा रखिए, और यूनिवर्स पे, हमारे गॉड पे है, उन पे भरोसा रखिए। उसके बाद देखिए किस तरीके से सब कुछ चेंजेस होते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स। हम कार्ड्स को यहाँ पे वेरीफाई करते हैं और अच्छे से जानने के लिए। यहाँ पे डिसीट का कार्ड जो है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। इंडिसीजन के लिए एंड द थिंकिंग मैन के लिए। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट एंड वुमेन होल्डिंग अ हार्ट एंड फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट एंड फर्स्ट चक्र का कार्ड क्यों है यहाँ पे? प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। मैं म्यूचुअल कनेक्शन के लिए भी कार्ड रखती हूँ। बॉटम ऑफ द डेक द सन का कार्ड। ओके, द मून, एस ऑफ वॉन्ड एंड 10th of Pentacle, 4 of Cups, Ace of Sword, क्या बात है, हाई प्रेस्टेस एंड म्यूचुअल के लिए द एम्परर। देखिए गाइस, आपके पर्सन जो थर्ड पार्टी इशू में है ना, तो उन्हें कहीं ना कहीं इमोशनल ब्लैकमेल किया जा रहा है। मीन्स मैंने कहा ना, आपके पर्सन इनमेच्योर है थोड़े बहुत, और थोड़े बहुत ज़्यादा मासूम से हैं। उन्हें अगर आपके पास आने की कोशिश भी करते हैं, बातचीत भी करने की कोशिश करते हैं, तो जो थर्ड पार्टी है वो उन्हें इमोशनली ब्लैकमेल करने लगती है, रोने धोने लगती है, उल्टा पुल्टा समझाने लगती है आपके खिलाफ कि मैंने आपके लिए ये किया वो किया, आपको मेरा प्यार नहीं दिखता है या ये नहीं दिखता है, आपके लिए वही सब कुछ है, इस तरीके से। तो वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनली ब्लैकमेल हो जाते हैं। और वो जो है ये लेकिन फील आपके लिए करते हैं कि वो प्यार आपसे करते हैं, एक्शन भी लेना चाहते हैं, आपको सारी खुशियाँ भी देना चाहते हैं। एक तरह से कहा जाए कि वो सब कुछ जो है मेहनत कर रहे हैं। वो इस वक्त तो अपने कैरियर पे कर रहे हैं, बट
उनके पीछे का जो कारण है वो आप हो। वो आपके साथ अपना फ्यूचर देखते हैं और आप मतलब दोनों का साथ में जो फ्यूचर होगा उसके लिए, दोनों का जो फ्यूचर है उसमें सिक्योरिटी के लिए वो सब कुछ कर रहे हैं कि आपको वो हर खुशी दे सके। यहाँ पे आप भी मैंने कहा कि आप भी अपने कैरियर पे फोकस्ड हो, सेल्फ लव में हो, अपने आप पे ध्यान दे रहे हो कि अब आपने बहुत पीछा कर लिया, बहुत इंतज़ार कर लिया, अब आपने जो कुछ भी खोया है उस चीज़ को रिकवर करने का टाइम है और उस पर आप फोकस कर रहे हो। बट यहाँ पे आपके जो कनेक्शंस है वो बहुत जल्द जो है उसमें सुधार आएगा, बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर हम म्यूचुअल एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे शायद देख रहे हैं इनके पास की है, ये जो की इनके पास होती है ना वो हर ताले की चाबी होती है। कोई भी ताला ऐसा नहीं है जो ये नहीं खोल सकते। इसका मतलब ये नहीं कि ये चोर है हो सकता है ये चोर हो क्योंकि इन्होंने आपका दिल चुराया है। बट देखिए सब कुछ यूनिवर्स चाहती हैं आपको अपनी स्ट्रेंथ पहचानने के लिए, और ये इन्हें अपनी स्ट्रेंथ पहचाननी है। मीन्स ज़िंदगी भर ये अगर इस तरीके से मासूम बने रहेंगे तो आज ये फ़ायदा उठा रहे, कल कोई और भी फ़ायदा उठा सकता है। तो इन्हें अपनी स्ट्रेंथ पहचानना है कि ये कहाँ पे गलती कर रहे हैं। कोई भी आज के बाद इन्हें इमोशनल ब्लैकमेल करके कुछ भी करवा सकता है। तो यूनिवर्स चाहती है कि ये अपनी गलतियों को सुधारें। आप इसलिए परेशान मत होइए कि थर्ड पार्टी कर रही है तो उन्हें दिखता नहीं है, ऐसा नहीं। आप नाराज़ मत होइए। इसकी पॉजिटिव जो साइन होंगी उस पर आप भरोसा कीजिए और उस पर आप मीन्स उस पर भरोसा करके आप उस पर यूनिवर्स से प्रार्थना कीजिए कि उन्हें उनकी स्ट्रेंथ बहुत जल्द मिले और वो जो है अपनी गलतियों को पहचाने और सुधारने की कोशिश भी करे। देखिए इंसान इमोशनल होता है, बट जब हमें कोई भी हमारे इमोशनल होने का फ़ायदा उठाने लगती है तो यूनिवर्स कुछ ना कुछ ऐसा करती ही है, और ये जो कुछ भी हो रहा है वो आपके लिए और आपके पर्सन के लिए भी अच्छा ही है। रहा सवाल थर्ड पार्टी का, तो वो ऐसा करके जानबूझकर वो अपना कर्माज बढ़ा रही है, तो वो उनका कर्मा है, वो उन्हें करने दीजिए। और जो भी इंसान जैसा कर्मा करता है उसको उसका फल वैसा मिलता ही है। तो वो चाहे अच्छा करेंगे या बुरा करेंगे उन्हें उनका फल मिलेगा। आप अपना कर्मा देखिए, आपको अच्छे कर्मा करने हैं, यूनिवर्स पे भरोसा रखिए, आपके लिए आगे जाकर सब कुछ ठीक ही होगा। आपको आपका प्यार मिलेगा, क्योंकि प्यार तो आप दोनों के बीच में है, बस उन्हें पहचानना है कि सही कौन है गलत कौन है, और वो बहुत जल्द सीखेंगे। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। इसलिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, निगेटिव नहीं होना है। मैं हर वीडियो में ये कहती हूँ कि निगेटिव मत रहिए, पॉजिटिव रहिए। अगर किसी वजह से आप इमोशनल होते भी हो तो ठीक है, इमोशनल होना कोई बुरी बात नहीं होती है। अगर आंसू आ रहे हैं, रोना बुरी बात नहीं है, रोना बहुत अच्छी बात होती है। उससे हमारे दर्द जो है वो हम आंसुओं से बाहर निकाल देते हैं। रोइए, बेशक रोइए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दिन भर रोते ही रहें, एक आध सप्ताह तक रोते रहें, महीनों तक रोते रहें और कुछ करें ही नहीं। रोना आ रहा है, रो लीजिए, 1 घंटा 2 घंटा ठीक है, दिन भर भी, लेकिन उसके बाद नहीं रोना है। खुद से कहिए कि मुझे अब नहीं रोना है, जितना रोना है आज रो लेना है, उसके बाद नहीं रोना। इस तरीके से प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। मैंने कहा ना कि आपको इमोशनल नहीं होना है। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। आप भरोसा रखिए, बहुत जल्द आपको सब कुछ मिलेगा। लक इज ऑन योर साइड। और मैं क्या कहूँ इससे ज़्यादा, आपको अपनी जो निगेटिविटी है
अगर आप थोड़े बहुत भी कंफ्यूजन में हैं कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो ऐसा नहीं सोचना है। मैंने कहा ना, ये जो यहाँ पे जो हो रहा है वो आपके पार्टनर के लिए भी अच्छा है और आपके लिए भी अच्छा है, क्योंकि आप दोनों का रिश्ता मान लीजिए आगे बढ़ता, फ्यूचर में ऐसा कुछ होता तब आप क्या करते। तो फ्यूचर में आपके साथ किसी तरह की नाइंसाफ़ी ना हो, इसलिए इन्हें अपनी गलतियों को सुधारना होगा। इसके लिए इन्हें सही और गलत की परख करनी होगी, इसलिए इनके साथ ऐसा हो रहा है। और इसलिए आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, कहीं ना कहीं आपने भी अपने साथ नाइंसाफ़ी कर दी, इसलिए आपके साथ भी ऐसा हुआ। बट ये जो कुछ भी हुआ, आप ये सोचिए, जो कुछ भी हुआ वो हमारे अच्छे के लिए होता है। मैं हर वीडियो में ये कहती हूँ। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये गाइडेंस दे रही है कि आपको जो अपने अंदर निगेटिविटी है उसे रिलीज़ करने का टाइम है। आप खुद देखिए कि आपको अपने अंदर से क्या रिलीज़ करना है, क्या रखना है और क्या नहीं रखना है। जो आपके अंदर निगेटिव एनर्जी है, जो अच्छा आदत नहीं है आपके अंदर की, उसे बाहर निकाल दीजिए और कहिए कि मुझे अब नहीं चाहिए ये। और बहुत जल्द आप एक न्यू स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि ये जो कुछ भी हुआ है यूनिवर्स की उन्हीं की लीला थी। और लक जो है आपके साइड में है, जो भी हो रहा है वो आपके लिए हो रहा है, आपके भले के लिए हो रहा है। इसीलिए शक मत कीजिए, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, यूनिवर्स पे भरोसा रखिए, डाउट बिल्कुल नहीं कीजिए। मैं अपनी बात बताऊं, अगर मैं कभी उदास होती हूँ, पहले मैं रो लेती हूँ, उसके बाद मैं बहुत हंसती हूँ। खुद की एनर्जी को मैं पॉजिटिव करती हूँ। मैं ये सोचती हूँ कि नहीं, ये हुआ तो मेरे लिए कुछ ना कुछ अच्छा होगा इन फ्यूचर, इसलिए ऐसा हुआ। और मैं फिर खुश हो जाती हूँ। मूड चेंज करना रहता है तो गाने सुन लेती हूँ। तो इस तरीके से अपनी एनर्जी को चेंज करने की कोशिश कीजिए। आपको जो पसंद है वो कीजिए, गाने सुनिए, डांस कीजिए, बाहर वॉक पे जाइए, बच्चों के साथ खेलिए। तो ये सब मैंने कहा ना, आपको इमोशनल नहीं होना है, आपको इस एनर्जी में नहीं रहना है। द डेथ कार्ड, अगर आप इमोशनल रहोगे तो आप निगेटिव चीज़ों को ही अट्रैक्ट करोगे। इसलिए अपने इमोशनल होना बुरी बात नहीं है, अपने इमोशन को बैलेंस में रखिए। एंड डेथ कार्ड यहाँ पे ये कहता है कि आप जो है, ये साइकिल बहुत जल्द आपका एंड होने वाला है और एक न्यू साइकिल की स्टार्टिंग होने वाली है। यहाँ पे ये कार्ड भी आया है, न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। तो यूनिवर्स यही कहना चाह रही है कि आप अपनी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत करने वाले हो। शायद यही है कि आप अपने ऊपर फोकस करने वाले हो, आप इस एनर्जी में आने वाले हो, आपको ये बनना है। तो ये आपके लिए एक नई शुरुआत है, तो आपको अपने ऊपर फोकस करना है, किसी और चीज़ पे नहीं करना है। तो आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मैं मिलूँगी आपको आपके नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।